तो जीवन में भजन करना अति आवश्यक है। सत्संग का मतलब ये है कि सत्य के साथ में रह करके संग करना, वही तो सत्संग है। कथा अगर ध्यान से सुनी जाए, प्रेम से सुनी जाए, तो जीवन में बदलाव हो जाता है। उसके लिए आपको ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा, एकांत में लगाना पड़ेगा। लेकिन आजकल ध्यान लोग एकांत में कम, बुराइयों में ज्यादा लगाते हैं। बोले ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जितना दूसरों की बुराइयां ढूंढने के लिए ध्यान लगाते हो, जीवन में याद रखना, उतना अगर खुद की बुराइयां ढूंढने के लिए समय निकालो और लगाओ, तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं और मेरी बुराई क्या है और मेरा कार्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। ये तो वही बात होगी, पता है महाराज परीक्षित, एक बार क्या हुआ, दो मूर्ख निकले घर से, और मूर्खों का काम होता है मूर्खता करना। दो मूर्ख घर से निकले, उन्होंने विचार किया, बोले आज देखते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को रचा, लेकिन आज करेंगे क्या, बोले भगवान की कमियां ढूंढेंगे। कमियां किसकी ढूंढने के लिए चले? भगवान की। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि जिसने मुझे बनाया, मैं उनकी कमियां ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान की कमियां ढूंढने के लिए चले, एक ने पेन ले लिया, एक ने कॉपी ले ली, आगे बढ़े। जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बेल पड़ी है नीचे, उस बेल में कद्दू लगे हुए हैं, कद्दू जिसे सीताफल बोलते हैं, तो कद्दू लगे हुए थे। उन्होंने कहा भगवान की पहली कमी लिख ली। अब उन्होंने भगवान की कमी तो लिख ली, बोले भगवान ने ये पहली कमी की कि इतने छोटी सी बेल में इतने बड़े बड़े फल लगा दिए, ये तो भगवान की पहली कमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। थोड़ा आगे बढ़े, एक आम के वृक्ष के नीचे लेट गए दोनों। उन्होंने देखा ऊपर तो आम के फल लगे हुए थे। उन्होंने लिख लिया कि भगवान की ये देखो दूसरी कमी है, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा, उस पे इतने इतने बड़े फल, और जिसमें कुछ नहीं, केवल बेल नीचे बेचारी पड़ी है, उसमें इतने इतने बड़े फल। भगवान की कमी नहीं तो ये क्या है? तब तक होनहार की बात, ऊपर वाले की ऐसी महिमा कि ऊपर से एक आम टूटा, कच्चा आम रहे, तो उसकी नाक पे ही गिर गया। अब जब नाक पे सोचो आम गिरे और 250 ग्राम का आम हो, ऊंचाई से गिरे, क्या दशा होगी। बड़ी तेज उठा और उठते ही एक बात कहने लगा, बड़ा अच्छा हुआ भैया जो भगवान की ये कमी पहले ही समझ में आ गई। बोले क्यों? बोले भगवान की कमी नहीं, कमी हमारी तुम्हारी है। मतलब बोले बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने इतने ऊंचे पेड़ में इतने इतने फल लगाए, कहीं इतने इतने लगाते तो जो जमीन में लगे वो ऊपर होते, ऊपर से गिरते तो आज हम जीवित नहीं बचते। तो मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो भगवान की कमी ढूंढने के लिए चल देते हैं। लेकिन भगवान के दरबार में प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण पान कीजिएगा और प्रेम से भगवान का गुणगान करो और अपने जीवन में कथा के माध्यम से जो अच्छाइयां हैं वो अपने हृदय में उतारो।